आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 बिहार बोर्ड क्लास 10th का 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 1 आप सभी लोग देखिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 1 पर ये धातु समानता कैसी होती है। धातु में सामान्यता तन्य होती है। कैसी होती है? तन्य होती है। जैसे लोहा एक धातु होता है, उसको गर्म करके उसको लंबा किया जा सकता है, इसीलिए धातु तन्य होती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधातु सामान्यता कैसी होती है। अधातु हमेशा भंगुर होती है। कैसी होती है? जो अधातु होगा उसे पीटने पर वह ना ही लंबा होगा ना ही चौड़ा होगा, वह टूट के बिखर जाएगा, इसलिए अधातु भंगुर होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में होती है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर तो द्रव के रूप में तो पारा होती है। कौन सी होती है? पारा कमरे के ताप पर द्रव के रूप में होती है, यानी कि मरकरी। ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, सोडियम को कहाँ रखा जाता है। सोडियम को किरोसिन में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? किरोसिन में। सोडियम को किरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है। कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है तो सोना हो जाएगा। कौन सी धातु? सोना सबसे अधिक तन्य होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए, अधातु सामान्यतः बिजली व उष्मा की। अधातु सामान्यतः बिजली व उष्मा को खराब संवाहक करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। आगे देखिए, कौन सी अधातु विद्युत का अच्छा संवाहक करता है। विद्युत का अच्छा संवाहक कौन सी धातु करता है तो कार्बन ग्रेफाइड। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, धातु अम्ल से प्रतिक्रिया कर क्या बनती है। धातु अम्ल से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन बनती है। क्या बनती है? H2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी धातु जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करती है। कौन सी धातु जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करती है तो Na। कौन सा हो जाएगा? Na यानी कि सोडियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, मैग्नीशियम और HCl को मिलने से जो कौन सा द्रव तत्व बनता है तो MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम जल में क्या उत्पन्न करता है। सोडियम जल में हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। आगे देखिए, कौन सी धातु नीली ज्वाला में जलती है। कौन सी धातु नीली ज्वाला में जलती है तो मैग्नीशियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्कली धातुएं कौन सी है। अल्कली धातुएं Na और यानी कि सोडियम और के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। आगे प्रश्न देखिए, अधातु ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Fe2O3 प्लस L यानी कि एल्युमिनियम लोहा और ऑक्सीजन का लोहा का 2 अणु और ऑक्सीजन का 3 प्लस एल्युमिनियम को मिलाने से क्या बनता है। एल्युमिनियम को मिलाने से क्या बनता है तो थर्माइट अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? थर्माइट अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु हल्की होती है। कौन सी धातु सबसे हल्की होती है तो हल्की धातु में लिथियम हो जाएगा। लिथियम सबसे हल्की धातु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीतल किसका मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है तो Cu और Zn यानी कि कॉपर और जिंक का पीतल किसका मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक को मिलाने से पीतल बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांसा किसका मिश्र धातु है। कांसा किसका मिश्र धातु है तो Cu और N का यानी कि कॉपर और सर्मिनियम का
कांसा हो जाएगा मिश्र धातु। अगला प्रश्न देखिए, स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहा और कॉपर को मिलाने से स्टील बनता है। आगे देखिए, जंग किससे बनता है? जंग, जो लोहे पर जंग लग जाता है वह FeO2 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिश्र यानी कि आपन में संक्रिया करेगा तो ही जंग लगेगा लोहा पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी धातु जंग नहीं लगती है? कौन सी धातु में जंग नहीं लगती है? जंग नहीं लगती है तो एल्युमिनियम में। कौन सी में? एल्युमिनियम में। अगला प्रश्न देखिए, गैल्वेनाइजेशन यानी कि गैल्वेनाइजेशन में कौन सी धातु की कोटिंग की जाती है? कौन सी धातु की कोटिंग की जाती है? तो जस्ता यानी कि जिंक का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से Na यानी कि सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसा होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसा होता है? तो उभयधर्मी। कैसा होता है? उभयधर्मी। अगला प्रश्न, Na यानी कि सोडियम और ऑक्सीजन, Na और तो Na2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा Na2O। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, धातु और ऑक्सीजन, धातु प्लस ऑक्सीजन क्या है? धातु प्लस ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो धातु ऑक्साइड बनेगा। धातु प्लस ऑक्सीजन तो धातु ऑक्साइड। आगे प्रश्न देखिए, अधातु प्लस ऑक्सीजन, अधातु प्लस ऑक्सीजन मिलाएंगे तो अम्लीय ऑक्साइड। क्या बनेगा? अम्लीय ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी धातु पानी में नहीं डाली जाती है? पानी में नहीं डाली जाती है तो Na सोडियम हो जाएगा, जो पानी में नहीं डाली जाती है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी धातु आभूषणों में प्रयोग की जाती है? तो एल्युमिनियम। कौन सी धातु आभूषण में प्रयोग की जाती है? एल्युमिनियम। अगला प्रश्न, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य है? कमरे के ताप पर बेरिलियम, बेरिलियम-2 कमरे के ताप पर द्रव्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी अधातु कठोर ठोस है? कठोर ठोस कार्बन हो जाएगा। कठोर ठोस हीरा सबसे कठोर धातु माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हीरा किसका रूप है? हीरा कार्बन का रूप है। किसका रूप है? कार्बन का रूप हो जाएगा हीरा। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, अधातु सामान्यतः कैसी ध्वनि उत्पन्न करती है? अधातु हमेशा कैसी ध्वनि उत्पन्न करती है? तो मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न, कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सी अधातु जो है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, FeSO4 और जिंक, FeSO4 लोहा सल्फाइड को मिलाने और जिंक को मिलने से कौन सा धातु बनेगा? तो ZnSO4 प्लस Fe बनेगा, तो जिंक और लोहा। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु पानी से गैस नहीं बनाती है? कौन सी धातु पानी से गैस नहीं बनाती? पानी से गैस Cu, कॉपर पानी से गैस नहीं बनाती। अगला प्रश्न देखिए, खाद में उपयोग होने वाली अधातु, खाद में उपयोग होने वाली धातु कौन सी है? तो कैल्शियम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्लोरीन किसका उदाहरण है? क्लोरीन किसका उदाहरण है? अधातु का। किसका उदाहरण है? क्लोरीन अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन किसका उदाहरण है? सिलिकॉन उपधातु का उदाहरण है। सिलिकॉन उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैग्नीशियम जलाने पर कौन सा रंग निकलता है? मैग्नीशियम जलाने पर सफ़ेद रंग निकलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी धातु सबसे अधिक विद्युत चालक है? सबसे अधिक विद्युत चालक एल्युमिनियम। कौन सी धातु सबसे अधिक विद्युत चालक है? तो Au हो जाएगा एल्युमिनियम। और सबसे अधिक
विद्युत चालक में हो जाएगा हीरा नहीं, चांदी हो जाएगा। सबसे अधिक विद्युत चालक में कौन सा धातु हो जाएगा? चांदी का। आगे देखिए, एल्युमिनियम FeSO4O2 क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु गैस बनाती है जब अम्ल से अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु गैस बनाती है जब अम्ल से क्या करती है? अभिक्रिया करती है। तो हाइड्रोजन हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी अधातु विस्फोट में उपयोग होती है? विस्फोट में कौन सी अधातु? तो सल्फर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NaOH के उत्पादन में कौन उपयोग होता है? NaOH के उत्पादन में कौन उपयोग क्या होता है? कौन उपयोग होता है? तो NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करती है। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागित करती है। अगला प्रश्न देखिए, अधातुएं इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु बंधन किस पर आधारित है? धातु बंधन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत भरने में कौन सा मिश्र धातु उपयोग होता है? दांत भरने में तो एमाग्लम उपयोग होता है दांत भरने में। एमाग्लम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।